सबसे ज्यादा करियर ऑप्शन आपका मैथमेटिक्स देता है। मैथमेटिक्स से ज्यादा आपका करियर ऑप्शन किसी भी स्ट्रीम में नहीं है। अगर मैं ये आपसे प्रश्न पूछूं कि सबसे ज्यादा पैसा कौन से बच्चे कमा रहे हैं, तो आर्ट के ये बच्चे आजकल फैशन डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, न्यूज रिपोर्टर, राजनीतिक, ये सब करके बहुत अच्छा पैसा छाप रहे हैं और आप लोगों को ये सब पता ही नहीं है। आप सभी का 10वीं का परीक्षा खत्म हो गया, आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। अगर जिसके परसेंटेज बहुत अच्छे आए होंगे मेरे भाई, उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर थोड़े से परसेंटेज आपके खराब भी आ जाए मेरे भाई, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी चीज है और एक एग्जाम, एक टेस्ट है, आपके जीवन का एक छोटा सा भाग है। इसके लिए आप लोग रोना धोना बंद कर दीजिए। तो आप लोगों को जरूरत है कि आप लोग जिंदगी में आगे बढ़िए। तो सबसे बड़ा चुनौती जो आपके सामने है कि आखिर 11वीं में 11th क्लास में हम कौन से स्ट्रीम लेकर, कौन सा सब्जेक्ट लेकर हम चुनाव करके पढ़े कि हम अपने लाइफ में जल्दी सक्सेस हो जाए। तो मेरे भाई मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको जो अपने लाइफ में बनना है वो तो आप अभी मैं बताऊंगा, लेकिन जो आपके सामने चुनौती है उसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे आप लोग 11th क्लास में एंटर करोगे, आपके सामने 3 स्ट्रीम होंगे। सबसे पहले आपके सामने होगा साइंस, और दूसरा होगा आपके सामने कॉमर्स, और तीसरा होगा आपके सामने आर्ट। अब इस साइंस में भी आपके 2 रास्ते होंगे, यानी कि साइंस में, विज्ञान में आपके पास 2 रास्ते होंगे। एक होगा आपका पीसीबी स्ट्रीम, एक होता है आपका पीसीएम स्ट्रीम। तो मैं आपको एक एक डिटेल इतनी बारीकी से बताऊंगा मेरे भाई कि आपको एक ही वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाएगा और आपको अगर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं वीडियो की शुरुआत कर देता हूं। तो अगर आप लोग पीसीबी सब्जेक्ट लेते हो, अगर आप लोग 11th में बायोलॉजी स्ट्रीम से पढ़ाई करते हो, मैंने बोला ना एक स्ट्रीम है आपका साइंस, और साइंस में 2 रास्ते हैं, एक है आपका पीसीबी और एक है आपका पीसीएम। तो अगर आप लोग पीसी सब्जेक्ट से पढ़ाई करते हो, ठीक है, तो पीसीबी में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, आप 12 के साथ किस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, आप 12 के बाद क्या कर सकते हो, क्या बनोगे, वो मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं। अगर आप लोग 11th में पीसीबी लेते हो, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान आप लोग लेते हो, और हिंदी इंग्लिश, यानी कि आपको 5 सब्जेक्ट टोटल पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप इस 5 सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो आप लोग 12 के साथ इतने सारे एग्जाम को दे सकते हो। आप लोग 12 के साथ आप लोग नीट की तैयारी कर सकते हो, और 12 के साथ इस परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हो, यानी कि 12 पास करने के बाद तुरंत आप परीक्षा देकर आए और मई में आपका नीट का एग्जाम हो जाता है। और 12 के साथ साथ आप लोग सीयूटी की तैयारी कर सकते हो, 12 एग्जाम के साथ आप लोग सीयूटी की परीक्षा दे सकते हो, और फिर उसके बाद आप लोग सीईटी का भी आप लोग एग्जाम दे सकते हो, आप लोग बीएससी नर्सिंग का एग्जाम आप लोग दे सकते हो। यानी कि अगर आप लोग 12 में बायोलॉजी लेते हो तो इसको करने के बाद आप लोग क्या बन सकते हो। अगर आप लोग बायोलॉजी लिए हो तो जाहिर सी बात है कि आप लोग फ्यूचर में डॉक्टर बनोगे, आप लोग फ्यूचर में एमबीबीएस कर सकते हो। डॉक्टर एक प्रकार का नहीं, तो डॉक्टर कई प्रकार के होते हैं। अगर आप लोग एक अच्छी डिग्री वाले, एक अच्छे डॉक्टर की बात कर लीजिए, तो उसके पास एमबीबीएस की जो डिग्री होती है वो आपका कंपलसरी होता है, और डॉक्टर कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे एक हड्डी का डॉक्टर होता है, एक ब्रेन का डॉक्टर होता है, एक हार्ट का डॉक्टर होता है। ठीक है, डॉक्टर कई प्रकार के होते हैं। जो डॉक्टर की पहली डिग्री होती है वो होती है आपका एमबीबीएस। ठीक है, आपका होता है बीडीएस, आपका होता है बीएएमएस, और फिर उसके बाद ये जो डिग्रियां होती है मेरे भाई, ये 5.5 साल की होती है। यानी कि अगर अपने लाइफ में आपको डॉक्टर बनना है या मेडिकल क्षेत्र में कहीं भी आपको जाना है, अगर आपकी रुचि मेडिकल क्षेत्र में है, अगर आप लोग फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहते हो, अगर आप लोग बी फार्मा, डी फार्मा, बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, मेडिकल लाइन में कहीं भी जाना चाहते हो, तो आपके लिए बायोलॉजी बहुत ही बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि एक डॉक्टर बनने में कितना समय लगेगा, तो मेरे भाई एक डॉक्टर बनने में जो इस डिग्री की जरूरत होती है, कम से कम आपको 5.5 साल लगेंगे इस डिग्री को पूरा करने के लिए। लेकिन अगर आप लोग डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं होता है। आपको सबसे पहले 12 के साथ नीट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप लोग नीट क्वालिफाई कर लेते हो तो भी आप लोग डॉक्टर बनने का सपना देखोगे, लेकिन अगर आप लोग नीट क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो आपको इधर देखना मना है। ठीक है, तो यानी कि बायोलॉजी लोगे, 12 के साथ नीट की तैयारी करोगे, इन सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, और 12 के साथ जिस भी एग्जाम आप दोगे उसी के बेस पर अगर आप नीट की एग्जाम देते हो तो आपको डॉक्टर में इस सारी डिग्री में आप लोग कर सकते हो, और उसके अलावा आप लोग डी फार्मा, बी फार्मा कर सकते हो, और बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। और डॉक्टर की जो डिग्री होती है एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, ये सब 5.5 साल की डिग्री होती है, और बी फार्मा 4 साल की डिग्री होती है, और डी फार्मा मात्र 2 साल की डिग्री होती है, और बीएससी नर्सिंग आपका 3 या 4 साल का होता है, 3 या 4 साल का होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको मेडिकल क्षेत्र में रुचि हो तो आप बायोलॉजी ले लेना, साइंस स्ट्रीम में आता है। अब दूसरा आपका है मैथमेटिक्स, यानी कि पीसीएम स्ट्रीम। अगर आप लोग पीसीएम लेते हो तो आपको समझ लीजिए बहुत ज्यादा करियर ऑप्शन है, बहुत ज्यादा करियर ऑप्शन है, अनलिमिटेड करियर ऑप्शन है। तो अगर आप लोग
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेते हो तो आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा? तो भैया 5 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। पहला आपका भौतिक विज्ञान, फिर रसायन विज्ञान, फिर गणित हो जाएगा और हिंदी इंग्लिश तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब 12 के साथ आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो? आप लोग 12 के साथ साथ जे मेंस की तैयारी कर सकते हो, 12 के साथ आप लोग सीयूटी का एग्जाम की तैयारी कर सकते हो और 12 के साथ साथ ही आप लोग आईटीआई का तैयारी कर सकते हो, आप लोग पॉलिटेक्निक का तैयारी कर सकते हो और ये जितने भी एग्जाम मेरा ये आप लोग 12 के जस्ट बाद तुरंत दे सकते हो, 12 पास करते तुरंत ही दे सकते हो। अगर आप लोग पीसीएम लेते हो तो सबसे ज्यादा करियर ऑप्शन है। अगर आपने मैथ ली है 12 में तो आप लोग क्या बन सकते हो? आप लोग फ्यूचर में इंजीनियर बन सकते हो और इंजीनियर भी कई प्रकार का होता है। आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, आपका सिविल इंजीनियर होता है, ठीक है, आपका कंप्यूटर इंजीनियर होता है, इंजीनियर आपका कई प्रकार का होता है, ठीक है। तो इंजीनियर की जो डिग्री होती है वो आपका होता है बीटेक और ये बीटेक होता है आपका 4 साल का, आपका 4 साल का होता है। लेकिन अगर आप लोग अच्छी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, आप लोग समझ लीजिए कि नेशनल लेवल का जो एग्जाम आप क्वालिफाई करते हो, अगर नीट क्वालिफाई करते हो, जे मेन क्वालिफाई करते हो तो आप बीटेक करोगे आईआईटी दिल्ली में, आईआईटी कानपुर में, आईआईटी मुंबई में करोगे। लेकिन आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली ये सुनने में बड़ा आसान लग रहा होगा, इसके लिए आपको बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले आपको 12 के साथ जेई मेन क्लियर करना पड़ता है और जेई मेन क्लियर कर लोगे तो आपको जेई एडवांस जैसे परीक्षा को क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब आप लोग बीटेक करोगे। आप लोग यहां से, ठीक है, आप लोग आईआईटी दिल्ली बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से आप लोग अगर बीटेक कर लेते हो तो आपका लाइफ समझिए सेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग वहां से करते हो तो, ठीक है, इसलिए आजकल बच्चे जेई मेंस और जेई एडवांस जैसे परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए अपना बहुत ज्यादा समय व्यर्थ कर रहे हैं या लगा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इंजीनियर के सिवा क्या बन सकते हो? आप लोग इंजीनियर के सिवा आप लोग रेलवे में जा सकते हो, आप लोग एमबीए कर सकते हो, ठीक है, एमबीए कर सकते हो, आप लोग पुलिस में जा सकते हो। भाई पुलिस में अगर आपके पास मैथ है तो आप लोग पुलिस के किसी भी लाइन में आप लोग जा सकते हो, लाइक आप लोग दरोगा, कमिश्नर सब लोग देखते ही हो, ठीक है, पुलिस में आप कभी भी जा सकते हो। आप लोग शिक्षक बन सकते हो, आप लोग प्रोफेसर बन सकते हो, आप लोग एनडीए में जा सकते हो, आप लोग पायलट बन सकते हो, आप लोग फौजी बन सकते हो, ठीक है, आप लोग एनडीए, पायलट, फौजी सब कुछ बन सकते हो अगर आपके पास मैथमेटिक है। तो बहुत ही कम उम्र में, बहुत ही कम उम्र में आप लोग जल सेना, थल सेना, वायु सेना आप लोग कहीं भी जा सकते हो। चाहे आप लोग फौजी बन सकते हो, चाहे एनडीए में जा सकते हो, चाहे आर्मी में जा सकते हो, सारे रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं अगर आप लोग मैथ लेते हो। और बहुत से बच्चे पूछते हैं सबसे ज्यादा करियर ऑप्शन, तो सबसे ज्यादा करियर ऑप्शन जो देने वाला है वो आपका मैथ है। मगर मैथ लेने का एक साइड इफेक्ट है, अगर आपने अपने लाइफ में मैथ ले लिया, अगर आपने मैथ स्ट्रीम को चुन लिया तो कभी भी आप लोग मेडिकल क्षेत्र में नहीं जा पाओगे। इस बात को जान लेना, समझ लेना, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया साइंस में 2 रास्ते होते हैं, पीसीबी होता है, पीसीएम होता है, इनके बारे में हमने आपको डिटेल बता दिया है। अब हम आते थोड़ा कॉमर्स के बारे में जानकारी लेते हैं। अगर आप लोग 11 में 11-12 अगर आप लोग कॉमर्स स्ट्रीम के साथ पढ़ाई करते हो तो आपको सबसे पहले इतने सारे सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है। अगर आप लोग कॉमर्स में जाओगे तो आपको अकाउंटेंसी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ना पड़ेगा, आपको इकोनॉमिक पढ़ना पड़ेगा, आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा और ये 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। 4 सब्जेक्ट कंपलसरी इसको पढ़ना पड़ेगा। और देखो इसमें ऑप्शनल होते हैं, ऑप्शनल हो सकते हैं। आप लोग इन चारों के सिवा आप लोग मैथ ले सकते हो, आप लोग आईटीआई कर सकते हो, आप लोग कंप्यूटर भी पढ़ सकते हो, आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप भी आप लोग कर सकते हो। यानी कि इसमें भी आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। 4 सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है और इनमें सारे में से आप एक का चुनाव कर सकते हो। चाहे आप लोग मैथ ले लो, चाहे आप लोग आईपीए लो, चाहे कंप्यूटर ले लो, चाहे आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप ले लो, ये सब होता है, ठीक है भैया। हमने कॉमर्स ले लिया, इतने सारे सब्जेक्ट हमको पढ़ने पड़ेंगे, ये भी हमको पता चल गया। अब हम कॉमर्स लेते हैं तो वहां पे लाइफ में क्या बनेंगे, क्या अचीव करेंगे? अगर आपके पास कॉमर्स है तो सबसे बढ़िया जो इसमें बहुत ज्यादा डिमांडेड डिग्री है वो है आपका सीए की डिग्री। चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बन सकते हो, आप लोग कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो, आप लोग बैंकिंग क्षेत्र में जा सकते हो। अगर आपके पास कॉमर्स है तो आप लोग बैंक मैनेजर बन सकते हो, बैंक के किसी भी क्षेत्र में आप लोग जा सकते हो, बैंक बीमा में आप लोग जा सकते हो, आप लोग कास्ट एवं मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो, आप लोग डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हो, आप लोग बीबीए कर सकते हो, आप लोग बीकॉम कर सकते हो, आप लोग सीएमए कर सकते हो, ठीक है। इतने सारे अपॉर्चुनिटी है कॉमर्स के स्ट्रीम में। तो कॉमर्स वही लेते हैं जिनको व्यवसाय में रुचि हो, जिनको बिजनेस अपना खड़ा करना होता है, जिनको अपना एम्पायर खड़ा होना होता है, वही कॉमर्स लेते हैं। यानी कि सबका अपना अलग अलग गोल होता है, ठीक है, इस हिसाब से आप लोग चुन सकते हो। अब आता है आर्ट। जो बच्चे आर्ट सब्जेक्ट लेते हैं, जो बच्चे कला साहित्य से पढ़ाई करते हैं, मेरे भाई उनका एक ही सपना होता है, या तो हम आबाद हो जाएंगे या तो हम बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है, या तो हम आबाद हो जाएंगे या तो हम बर्बाद हो जाएंगे। आर्ट का पहले मतलब समझो। अगर आप लोग आर्ट लेते हो, अगर आप लोग कला से पढ़ाई करते हो तो आपको इतने सब्जेक्ट कंपलसरी है। आपको जियोग्राफी, ठीक है, आपको पॉलिटिकल साइंस, आपको साइकोलॉजी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, इन 5 सब्जेक्ट में से आपको कोई 3 सब्जेक्ट आपको चुनना पड़ेगा। एक बार आपसे सुनो, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक,
इकोनॉमी, हिस्ट्री, इन पांचों में से आप लोग 3 सब्जेक्ट का चुनाव कर लो। 3 सब्जेक्ट चुन लिया आपने और आपको एक इंग्लिश, 4 सब्जेक्ट, और इसमें से ऑप्शनल होता है, आप लोग हिंदी ले सकते हो, आप लोग संस्कृत ले सकते हो, आप लोग होम साइंस ले सकते हो, आप लोग ड्राइंग ले सकते हो। यानी कि 5 सब्जेक्ट इसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा, 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये चारों, ये पहले 5 में से आपको 3 सब्जेक्ट ले सकते हो, इंग्लिश कंपलसरी है, और इसमें से आप लोग ले सकते हो। यानी कि आपको आर्ट में समझ लीजिए आप खुद से चुनाव कर सकते हो। अगर हम आर्ट लेते हैं तो हम क्या बनेंगे फ्यूचर में? आप लोग आईएएस बन सकते हो। ठीक है, फिर देखो आर्ट वाले का सबसे बड़ा जो ड्रीम होता है वो होता है आईएएस। आप लोग आईपीएस बन सकते हो, आप लोग वकील बन सकते हो, आप लोग जज बन सकते हो। और ये जो डिग्रियां है मेरे भाई, वो अगर आप लोग के पास आ जाए तो आप लोग का समाज में इज्जत नहीं होगा, औरा होगा, औरा। ठीक है, अब देखो इसके अलावा आर्ट के बच्चे का जो सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन है 2026-27 में, आजकल आर्ट के बच्चे इतने सारे अचीव कर रहे हैं, इतने लंबे लंबे पैसा छाप रहे हैं और आप लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग आर्ट के स्टूडेंट हो, आप लोग फैशन डिजाइनर कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनर कर सकते हो, आप लोग न्यूज रिपोर्टर बन सकते हो, आप लोग राजनीति में जा सकते हो, आप लोग सिविल सर्विस में जा सकते हो। इतने सारे करियर ऑप्शन है आर्ट वाले स्टूडेंट के पास। यानी कि कहने का मतलब ये कि आर्ट वाले बच्चे भी कम नहीं है मेरे भाई, इनका एक ही गोल होता है, या तो आबाद होंगे या तो बर्बाद होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको मेडिकल क्षेत्र में रुचि है तो आप लोग पीसीबी लो, अगर आपको इंजीनियरिंग क्षेत्र में रुचि है तो आप लोग ये लो मैथमेटिक्स, अगर आपको बिजनेस क्षेत्र में जाना है तो आप लोग कॉमर्स लो, अगर आपको आर्ट साइड में जाना है, अगर आप लोग आर्ट लेते हो तो आप लोग सिविल सर्विस में जा सकते हो, लाइक आईएएस, आईपीएस। ठीक है, ये सब आप लोग जा सकते हो। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लोग इसको शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। और कैसा लगा आप लोग, अगर आपका कोई प्रश्न होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।